सारा आकाश मेरा टीम की ओर से मैं मनोज। और आज का कार्यक्रम जब हमारा छठ पूजा है तो छठ पूजा अभी हमारे शुरुआत कल से ही छठ पूजा की शुरुआत हो चुकी है। आज खरना का प्रसाद हमारे इधर छठ पूजा में आज खरना का दिन है। आज उसके बाद व्रत स्टार्ट हो जाएगा छठ का। तो इसी के साथ हमारा छठ पूजा अच्छे से सबका निकले। मैं अनुरोध करता हूँ आप आए और अपने विचार रखें। और आप सभी को महापर्व छठ की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम सभी का सनातन धर्म का एक महापर्व इसको कहते हैं, क्योंकि ये जो पर्व है ये बहुत कठिन भी है और इसका फल भी बहुत अच्छा मिलता है। तो आप सभी को महापर्व छठ की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और कहते हैं ये एक ऐसा पर्व है जो डूबते हुए सूरज की भी पूजा करता है। मतलब ये पर्व ऐसा है जिसमें हम डूबते सूरज की भी आराधना करते हैं। और हमें ये पर्व ये सिखाता है कि जिसका जो अस्त होगा उसका उदय भी होता है ना। लोग ये सोचते हैं कि जो जिसका उदय होता है वो अस्त होता है, लेकिन इस सूर्य भगवान की आराधना से हम ये पर्व से सीखते हैं कि जो अस्त होता है उसका उदय भी निश्चित है। तो जैसा कि आइए हम लोग छठ पर्व हमारे घर पे भी बनाया जाता है, तो इसके बारे में तो आप लोग को संक्षिप्त जानकारी जरूर देना चाहूंगी कि हिंदू सनातन धर्म में छठ पर्व की बहुत बड़ी महिमा है। और ये 4 दिन का पर्व होता है। सबसे पहले जैसे कल से ये पर्व स्टार्ट हुआ है। कल जो था ये आपका था नहाए खाए, जिसको कहते हैं नहाए खाए। इसमें जो क्या है, जो पर्वतीन होती है, पर्वतीन मतलब जो जिन्होंने किया हुआ है त्योहार को, वो उस दिन क्या करते हैं, चावल, चना दाल, कद्दू ये सब का भोग लगता है। मतलब ये प्रसाद के रूप में बनता है। और फिर सभी जो मित्र है, जो फ्रेंड्स है, जो फैमिली है, मिलकर ये सब उस प्रसाद को ग्रहण करते हैं। दूसरा दिन है खरना, जो कि आज है। तो इसमें पर्वतीन सुबह से कुछ भी नहीं खाएंगे। मतलब जब तक सूर्य है तब तक आप ना पानी पी सकते हो ना कुछ खा सकते हो। जैसे ही चांद आएगा शाम में, जब चंद्रमा की रोशनी होगी, उसमें इसमें खीर की और पूड़ी, खीर पूड़ी बोल सकते हैं, खीर रोटी बोल सकते हैं, इसका भोग लगता है। तब पर्वतीन जो होती हैं इस प्रसाद को ग्रहण करती हैं और तब वो पानी पी सकती है। लेकिन जैसे ही चंद्रमा डूब जाएगा उसके बाद आप कुछ नहीं खा सकती हैं और ना पी सकती हैं। फिर आता है थर्ड दिन, जिसको हम कहते हैं पहली अरग। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें जो पर्वतीन होगी वो पूरा दिन फास्ट होगा और जो प्रसाद बनता है इसमें ठेकुआ, चावल के लड्डू, ये सब बनता है। ये आपको फास्टिंग में ही बनाना है और कल ही बनेगा ये दिन में। और वो भी आम की लकड़ी जो होती है उस पे चूल्हे, जो आम की लकड़ी की चूल्हे बनाई जाती है उस पे ये बनता है। और फिर जो मिट्टी का चूल्हा होता है, उसके बाद शाम में जो है वो आपका ये सूप जिसको बोलते हैं, जिसको दौरा बोलते हैं, उस पे पूरा सब कुछ फल हो गया, ठेकुआ हो गया, वो सब कुछ सजाया जाता है। और फिर संध्या अर्घ के लिए लोग घाट पर जाते हैं। अब घाट किसे कहते हैं, तो नदी का जो किनारा होता है या तालाब का जो किनारा होता है, जो शुद्ध जल हो जिसमें, वहां पर लोग जाके अपने घाट को सजाते हैं फूलों से, माला से, केला के बड़े बड़े पत्ते होते हैं, फूल होते हैं, इनसे पूरे घाट को सजाया जाता है। और सजाने के बाद फिर जो पर्वतीन होती हैं वो जल पे उतरती है। मतलब उनको नदी में उतरना होता है और कमर तक पानी आना चाहिए। कमर तक वो पानी पे खड़ी रहेंगी और सूर्य देव की आराधना करेंगी और डूबते हुए सूरज की आराधना की जाती है। और फिर परिक्रमा, 5 बार परिक्रमा होती है, हाथ में वही सूप को लेकर, वो फल उसमें पूरा फल भरा रहता है और उसको लेकर हाथ में 5 बार परिक्रमा की जाती है और जो भी आपकी मनोकामना है वो कही जाती है। उसके बाद फिर आता है चौथा दिन जिसमें हम सुबह की अर्घ कहते हैं। इसमें दूसरा अर्घ होता है जो कि सुबह, जिसमें आपको सूर्य निकलने से पहले पर्वतीन को घाट पर पहुंच जाना होता है। और पहुंचने के बाद फिर से जल में उतरकर सूर्य भगवान, कहते हैं ना उदय जब हो रहे तब उनकी आराधना की जाती है। और सेम फिर इसी तरह से जो सूप होता है उसको लेकर 5 बार परिक्रमा की जाती है। तो ये होता है हमारा
महाछठ पर्व। इसके बाद पर्वतीन क्या करती हैं, जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आप अपना प्रसाद खा के फिर आप अपना फास्ट को तोड़ सकते हैं। तो ये होता है छठ पर्व। और ऐसा कहे तो हमारे शास्त्र में कहा गया है कि कई ऐसे मनोकामना होते हैं जो पूर्ण नहीं होते हैं, बड़े बड़े यज्ञ भी करवा लो तो पूर्ण नहीं होते हैं, लेकिन महाछठ पर्व करने से, इसमें छठी मैया और सूर्य भगवान कहा जाता है, इनका भाई बहन का रिश्ता है, इनकी आराधना की जाती है। और कहा जाता है कि जो अगर आपके यज्ञ से भी काम नहीं बन रहे, अगर आप सही मायने में दिल से, अगर आप बोलते हैं ना पूरे मन से श्रद्धा से अगर सूर्य भगवान से आराधना करते हो, तो छठ पर्व का ये जो महा त्योहार है, इससे आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है। तो यही होता है महाछठ। तो आज हम लोग का खरना है, और ये एक ऐसा त्योहार भी है, कहते हैं ना लोग घर फेस्टिवल में घूमने जाते हैं, दुर्गा पूजा हो सब हो, लेकिन ये एक ऐसा है जो घर में मिलकर बनाया जाता है। सभी भाई बहन आते हैं, रिलेटिव्स आते हैं, मतलब घर एकदम गुलजार सा रहता है, एकदम हरा भरा सा रहता है, बहुत अच्छा। तो ये बहुत ही अच्छा पर्व है और एकदम भावुक भी कर देता है। अगर आप घाट पे देखोगे, इसके गाने सुनोगे तो ये बहुत भावुक कर देता है ये पर्व। तो यही अंत में बोलूंगी, आप सभी को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी जो है अगर आसपास अगर पॉसिबल हो, आप लोग अर्घ जरूर दीजिए। अर्घ जो भी आपकी मनोकामना है, ये शास्त्र में भी बोला गया है, जो आपकी मनोकामना है आप सुबह से फास्टिंग रखिए, उपासना कीजिए सूर्य की, और जो आपकी मनोकामनाएं बोलकर आप शाम का अर्घ और सुबह का अर्घ जरूर दीजिए। अर्घ से बहुत मतलब बोलते हैं ना चमत्कार वाले लाभ मिलते हैं। तो आप लोग इस फेस्टिवल को जरूर एंजॉय कीजिए। तो आप सभी को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपना अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सुप्रभात। और आज का जो ये रखा गया छठ पूजा के लिए, सभी को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी ये व्रत रखें और सब करें। और ये जो मैम ने बताया कि छठी माँ और सूर्य भगवान की पूजा की जाती है और इस दिन को बहुत अच्छे से मनाया जाता है। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि ये त्योहार बहुत ही अच्छा है। इसमें माता जी और सूर्य भगवान को धन्यवाद करके उनकी पूजा की जाती है, व्रत रखा जाता है और ये बहुत अच्छी तरीके से ये त्योहार मनाया जाता है। तो वो बहुत ही अच्छा है और सब करे। और सूर्य भगवान का तो थैंक यू हमें बोलना ही चाहिए, और तो सभी करें। और बहुत अच्छा आज का विचार है। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि बहुत बहुत धन्यवाद मुझे मौका देने के लिए। थैंक यू। सबको छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। जी बहुत बहुत धन्यवाद आलिशा जी, आपने जो खगोलीय घटना होती है उस पर भी अपना एक जो है जो मत रखूंगा, क्योंकि ये साइंटिफिकली फैक्ट है, तो ये भी जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और तीसरा जो है छठ पर्व कैसे मनाया जाता है, ये तो आप लोगों ने सुना ही किरण मैम के, जो किरण मैम ने जो बताया, तो मैं भी थोड़ा उस पर कुछ विचार रखूंगा। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जो इतिहास है छठ पूजा का, ये सबसे पहले हमें वाल्मीकि रामायण से मिलता है। जब भगवान राम और माता सीता अयोध्या लौटे, उस समय भगवान राम जो है रावण वध यानी ब्रह्म पाप के से मुक्त होना चाहते थे। तो उस समय उन्होंने ऋषि मुग्दल को अपने जो राज्य है वहाँ बुलाया। उन्होंने उन्हें राजसूय यज्ञ करने की परामर्श दिए और माता सीता को जो है सूर्य 6 दिन की सूर्य उपासना करने की सलाह दी। तो उस समय माता सीता मुग्दल ऋषि के आश्रम में रहकर 6 दिन का सूर्य उपासना किया और कार्तिक मास की सप्तमी तिथि को जो है उन्होंने अपना जो सूर्योदय का जो सूर्य उपासना करके अपने व्रत को तोड़ा और मुग्दल ऋषि के आशीर्वाद से इसे संपन्न किया। माना जाता है कि उसी समय से छठ पूजा जो है का पर्व मनाया जाता है। और माता सीता ने सबसे पहले जो है छठ पूजा वो बिहार के मुंगेर के जो गंगा घाट है वहां पर किया था। अब देखिए जो हमारे सूर्य देव हैं और
सूर्य देव है और माता छठी है या षष्ठी माता है, वो उन्हें जो है भाई बहन के रूप में माना जाता है। क्योंकि ये भी माना जाता है कि माता छठी जो है, माता षष्ठी, इसे हम लोग षष्ठी भी बोलते हैं इन्हें। बंगाली में हम लोग इनको षष्ठी ही बोलते हैं और हमारा अलग से एक पर्व होता है षष्ठी का। तो माता षष्ठी और जो है ब्रह्मदेव की मानस पुत्री मानी जाती है और माता पार्वती के कात्यायनी रूप को ही हम लोग माता षष्ठी मानते हैं। क्योंकि हम लोग अब इसका एक और उदाहरण हमें महाभारत से मिलता है। जब जो पांडव थे वो जुए में अपना पूरा राज्य हार गए थे, तब उन्होंने द्रौपदी ने छठ व्रत रखा था और जिससे उनको उनकी मनोकामना पूरी हुई और उन्हें राजपाट वापस मिल गया। अगला एक जो उदाहरण मिलता है, ये मिलता है हमें मार्कंडेय पुराण से। राजा प्रियव्रत नाम के एक राजा थे, उनके वहां कोई संतान नहीं थी। तो उन्होंने ऋषि कश्यप से परामर्श किया, तो ऋषि कश्यप ने उन्हें पुत्र यष्टि यज्ञ करने की सलाह दी। तो उन्होंने पुत्र यष्टि यज्ञ किया जिससे उन्हें एक संतान प्राप्त हुआ, पर वो संतान जो है उनका जन्म हुआ, वह मृत हुआ। तो उस समय सब शोकाकुल हो गए, सब दफनाने के लिए बोले कि अब तो क्या फायदा, इसको दफना ही दे। उस समय माता षष्ठी यानी माता छठी जो है वो पृथ्वी पर उनका आगमन हुआ। उन्होंने उस बालक को जीवित कर दिया, उस बालक के मृत शरीर पर जो टच करके छू कर उन्हें जीवित कर दिया। उस समय राजा प्रियव्रत ने ये घोषणा की कि हमारे राज्य में माता छठी का जो पर्व है वो मनाया जाए। तो ये तो हुआ इतिहास। अब एक मैं साइंटिफिक जो खगोलीय घटना होती है, देखिए कार्तिक मास की षष्ठी तिथि को मेन जो छठ है वो मनाया जाता है, क्योंकि छठ पर्व 4 दिनों का होता है। तो इन समयों के दौरान इस समय में हमारी जो सूर्य की जो पराविग्न किरणें होती है वो अधिक मात्रा में पृथ्वी पर पृथ्वी पर आती है। क्योंकि हमारे जो ओजोन लेयर है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, वहाँ ओजोन लेयर है, उसमें एक खास एक्टिविटीज होती है जिसके कारण ये जो परावैंगनी किरणें हैं वो पृथ्वी तक थोड़ी कम मात्रा में पहुंचती है, जो हर जीव, मनुष्य नहीं, सभी जीव के लिए कल्याणकारी होती है। दूसरा, इस दिन अगर आप सूर्य उपासना करते हो तो ये होता है कि आपको अगर बड़ा से बड़ा रोग भी है वो मतलब ठीक हो सकता है। क्योंकि इसका प्रमाण हमें जो है कृष्ण भगवान के बेटे थे शाम, उनका जो है कुष्ठ रोग हो गया था। तो भगवान कृष्ण ने उन्हें सूर्य उपासना करने की सलाह दी थी। उन्होंने सूर्य उपासना किया तो उनके शरीर से सारा कुष्ठ रोग ठीक हो गया। तो जिसके कारण उन्होंने कई सूर्य मंदिर बनाए और उस सूर्य मंदिर से जो सूर्य मंदिर है, जो एक आप लोग जानते भी है, कोणार्क का सूर्य मंदिर का निर्माण उन्होंने ही किया था। अब ये तो रहा आपका जो है साइंटिफिक जो खगोलीय घटना होती है छठ के दौरान, उनका महत्व। अब जो है छठ जो है वो 4 दिन का पर्व होता है, ये तो सभी जानते हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की छठी तिथि को ये पर्व का जो है संध्या अर्घ होता है। अब मैं इसे एक मोरल फैक्ट की ओर ले जाता हूँ। हम लोग क्या करते हैं, अभी किरण मैम ने जैसे बताया कि हमारे यहाँ डूबते हुए सूर्य को भी नमन किया जाता है, जबकि हर जगह उगते हुए सूर्य, हमारे यहाँ दोनों उगते हुए सूर्य को भी और डूबते हुए सूर्य को। इससे हम क्या सीख सकते हैं? ये जो है, देखिए, इससे हम यही सीख सकते हैं कि जो हमारे पूजनीय है, जो हमारे लिए पूजनीय है, वो हमारे लिए हमेशा पूजनीय ही रहेंगे, चाहे वो अपने राइजिंग काल में हो, अर्थात वो समृद्ध हो तो भी हमारे लिए पूजनीय होंगे, और जब वो पुअर हो, अर्थात वो ओल्ड हो या फिर पुअर हो
या फिर अपने उस स्थिति में ना हो कि वो कुछ मतलब आपके लिए अधिक कर सके, तो भी वो पूजनीय होंगे। इसलिए हमारे देश में ये परंपरा है कि डूबते हुए सूर्य की भी पूजा की जाती है। इसलिए हमारे देश में जो हमारे माता-पिता थे, जो वृद्ध हो जाते थे, उनकी सेवा का महत्व है, उनकी भी सेवा का महत्व है, उनका भी समाज में योगदान का महत्व है। सारा कास्ट टीम के सभी सदस्यों को सुप्रभात और हैप्पी संडे। आज का जिस पर हम विचार विमर्श कर रहे हैं वो विषय है छठ पूजा और छठ महापर्व। तो इसको महापर्व की उपाधि इसीलिए दी गई है कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक फेस्टिवल है जो है ना हम सेलिब्रेट करते हैं। बेसिकली ऐसा है, मेरा भी एक्सपीरियंस अपना सेम ही है कि एक्चुअली मैं नॉर्थ इंडिया में रहता हूँ तो मेरे को इतना नॉलेज नहीं था, बट अब सोशल मीडिया के थ्रू मुझे भी इस बारे में जानकारी मिली। मैंने भी टीवी पर देखा, लेकिन जो मैंने अनुभव किया वो यही है कि यह पर्व जो है ना हमें प्रकृति के बहुत नजदीक ले जाता है और हमें जो है ना नेचर फ्रेंडली बनाने की तरफ एक जो है ना एक हमें जो है ना बताता है कि हम जितना नेचर के पास रहेंगे, नेचर को जो है ना जितना हम अप्रिशिएट करेंगे, हम उतना ही अपनी लाइफ में जो है ना स्वस्थ रहेंगे और जो है ना समृद्धि करेंगे। कि बिना नेचर के ना कुछ नहीं है। इसमें हम जैसे सूर्य देव की पूजा करते हैं तो सूर्य जो है ना हमारे जीवन के लिए वन ऑफ इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर एक्चुअली, क्योंकि अगर हम सूर्य की बारे में देखें तो बिना सूर्य के हम समझ सकते हैं कि जीवन में अंधकार ही अंधकार है, क्योंकि सूर्य ही हमारे जीवन को प्रकाशित करता है। और सूर्य से हम जो है ना ये समझ लीजिए कि वो हमें ऊर्जा भी देता है और शक्ति भी देता है और हमें जो है ना इवन जो है ना हम जो चीज डाइजेस्ट खाना जो हमारा मिलता है हमें, जैसे ग्रीन लीव्स या ये वो भी है ना, वो भी सूर्य के बिना नहीं उग सकते। तो ये समझ लो कि सूर्य जो है ना वो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ दिस वर्ल्ड। मतलब हम संसार जो है ना बिना सूर्य के हम संसार की जो है ना ये भी नहीं सोच सकते, हम प्रशिक्षण भी नहीं ला सकते कि संसार हमारा जो है ना चल पाएगा। तो इतना इम्पोर्टेंट रोल है एक सूर्य का, उनकी हम उपासना करते हैं। वो छठ मैया उनके बारे में जो है ना ये जितना भी लोगों से मुझे सुनने को मिला बहुत जानकारी मिली, इसके लिए मैं उन सभी के लिए थैंकफुल हूँ, उनका थैंकफुल हूँ कि उन्होंने ये इतनी जानकारी दी। बाकी मुझे सबसे इम्पोर्टेंट जो अच्छा लगता है जो शारदा जो है लोक गायिका, उनके जो छठ मैया के जो गीत होते हैं वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। समझ में तो मुझे कम ही आते क्योंकि जब मैं इतना बिहारी लैंग्वेज का समझ नहीं पाता हूँ, बट जो भी मेरे को वर्ड्स आते हैं वो मैं बहुत उन्हें उनकी जो लय होती है ना, जो उनके जो रिदम होती है वो बहुत मन को अच्छे लगते हैं, बहुत सुंदर लगता है वो। और जो इनका जो व्रत के जो तरीका है, जिस ढंग से इतनी कठिन तरीके से व्रत को रखते हैं, वो जो है ना यही सिखाता है कि संयम और सेल्फ, जिसने कहते हैं ना आत्म नियंत्रण, कि हम अपने शरीर को कितना अपने कंट्रोल कर सकते हैं और अपने जितना भी हम जो है ना अपने शरीर को जो है ना कंट्रोल करते हैं वो हमारे लिए उतना ही बेनिफिट होता है, क्योंकि उससे जो है ना हमारा जो बॉडी ऑर्गन्स है ना वो बहुत ज्यादा अपने आप को स्ट्रांग बनाते हैं। और जो है ना जो हम इसमें जो खाना खाते हैं, जो हम ये प्रसाद के स्वरूप ग्रहण करते हैं, वो हमारे लिए बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। और जो है ना हम नेचर से सबसे इम्पोर्टेंट है कि नेचर के बहुत पास आते हैं। तो छठ मैया जो है ना सभी को अपनी कृपा बनाए रखे, सबको जो है ना शक्ति दे, सबको स्वस्थ रखे, सबके जीवन में समृद्धि लाए। इसी विश्वास के साथ सभी को एक बार पुनः छठ मैया की हार्दिक शुभकामनाएं। सबको छठ मैया सुख समृद्धि और परिवार में आनंद ही आनंद दे। इस विचार के साथ मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा। मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय भैया को ही सुन रही थी, तो छठ पूजा पे A to Z उन्होंने बता ही दिया, मतलब कुछ और बताने की जरूरत है नहीं। जस्ट हम सुनते हैं ना बैठ के किसी भी भगवान जी का कथा या फिर उपासना करते हैं, तो
उन्होंने वो पूरी तरह से बहुत अच्छे से बताया। तो इसमें भी हमें कहीं न कहीं, जैसे हम बोलते हैं ना कि जीवन में हमें सीखना चाहिए, तो जैसे कि भैया बता रहे थे, पूरा डिस्क्राइब कर रहे थे, उसमें भी हमें एक लर्निंग ही मिलती है। जैसे उन्होंने उगते सूरज और डूबते सूरज की बात की कि हम मतलब डूबते सूरज को भी अर्घ देते हैं, उगते सूरज को भी मतलब अर्घ देते हैं। इससे हमें यही सीख मिलती है कि झुकना ही उठने की कला होती है। जिसे झुकना नहीं आता है, उसे उठना भी नहीं आता है। जो इंसान आगे बढ़ सकता है, सक्सेस पा सकता है, कुछ भी कर सकता है, वो वही इंसान एक्चुअल में आगे बढ़ सकता है जिसे झुकना आता है। तो इसमें भी मुझे एक पॉइंट मिला कि हम जब तक झुकेंगे नहीं तब तक उठेंगे नहीं। तो और बाकी तो मतलब उन्होंने बताया ही। और जब हम लोग जाते हैं ना किसी भी नदी में या फिर तालाब में, जब मैं लो विज़न थी तो वो मुझे पता है कि वो कैसा होता है। वो देखने में इतना खूबसूरत लगता है और मतलब पूरा पूरा डेकोरेट किया हुआ रहता है, क्योंकि मुझे भी डेकोरेशन का बहुत ज़्यादा शौक है। तो इसलिए मैं डेकोरेशन वाले पॉइंट पे जा रही हूँ। पूरा बहुत सुंदर वहाँ पे डेकोरेट किया हुआ रहता है। जो भी मतलब पूजा करने के लिए जाती हैं वो लोग भी बहुत अच्छे से तैयार होती हैं। और मतलब वो देखने से ही वो बोला जाता है ना, एक नेचर जिसको हम लोग प्रकृति बोलते हैं, वो इतना खूबसूरत होता है ना। और दिन में भी आप मतलब बहुत अच्छे से डेकोरेट कीजिए या फिर तैयार होइए, लेकिन वो वाली फीलिंग्स नहीं आएगी उस दिन। मतलब नदी के आसपास या फिर जो उगता हुआ सूरज जो ऑरेंज कलर का आता है, वो सीन भी देखने में काफ़ी मतलब जब वो भैया बता रहे थे तो मैं उसको इमेजिन कर पा रही थी। वो भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है, काफ़ी अच्छा लगता है। और जैसे कि आज आज जैसे बताया उन्होंने खीर वाली बात, आज का जो खीर होता है ना वो स्पेशली गुड़ वाली खीर बनती है। आप नॉर्मल डे के दिन वो गुड़ वाली खीर खाओ और आज वाली खीर खाओ, उसका टेस्ट ही अलग होता है। आज वाली खीर जितना भी मिल जाए ना, ऐसा लगता है कि जैसे उससे मतलब और कितना मिले कि और मतलब हम लोग खा पाए। वो कभी भी मतलब उससे ना बहुत उसका टेस्ट ही अलग होता है। मतलब एक टेस्ट बदल जाता है। ये नेचर के कारण हो या भगवान का कोई चमत्कार हो, लेकिन मतलब कभी एक्सपीरियंस करने का मौका मिले मैम आप लोग को भी असम से आके तो ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत ज़्यादा मतलब ये होता है और इसका महत्व भी बहुत ज़्यादा है। और आइज़ के लिए भी बहुत शुभ माना जाता है। बहुत लोग बोलते हैं कि छठ के बाद वाला जो संडे होता है उसमें फास्टिंग रहने से मतलब आइज़ के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो बाकी सब तो छठ के बारे में पता चल ही गया और मुझे मौका देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबको विश करना चाहूंगी छठ पूजा के लिए। और ये तो हिंदू का फेस्टिवल है तो मुझे उतना पता कुछ नहीं है। हाँ, पर मैंने टीवी पर देखा था कि छठ पूजा करते हैं लोग और जो प्रॉब्लम्स आती है, फॉर एग्जांपल घर में कुछ प्रॉब्लम आई तो छठ पूजा के द्वारा लाइक कठिन तपस्या मतलब हार्ड मेहनत कर कर वो लाइक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। और जैसे अपने लाइक मतलब कोई लाइक प्रॉब्लम में है तो छठ पूजा करते हैं तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ऐसे मैंने लाइक टीवी पर देखा था और सबने अभी लाइक न्यू जानकारी मुझे मिली, सबने अच्छा बोला। और लाइक जैसे फॉर एग्जांपल सावित्री और सत्यावन की स्टोरी मैंने सुनी थी, पता नहीं मुझे वो लाइक सही है या मतलब कहानी है, पर ऐसा है उनका मतलब एग्जाम्पल वैसा ही है। तो छठ पूजा से सब कुछ प्रॉब्लम सॉल्व होता है, इतना ही मैं बोलना चाहूंगी। थैंक यू सो मच। काठे की कोठरिया हो दीनानाथ, रूपे छन लागल केवा। आठे ही काठे की कोठरिया हो दीनानाथ, रूपे छन लागल केवा। काहे
चदर उघारी जब देख ले हो दीनानाथ, कौन संकट परला तुम्हारा। चदर उघारी जब देख ले हो दीनानाथ, कौन संकट परला तुम्हारा। पुत्र संकट परला मोरा हो दीनानाथ, मोहे लागे बरवान लेखा। पुत्र संकट परला मोरा हो दीनानाथ, मोहे लागे बरवान लेखा। चदर उघारी जब देख ले हो दीनानाथ, कौन संकट परला तुम्हारा। चदर उघारी जब देख ले हो दीनानाथ, कौन संकट परला तुम्हारा। नैना संकट परला मोरा हो दीनानाथ, मोहे लागे बरवान लेखा। नैना संकट परला मोरा हो दीनानाथ, मोहे लागे बरवान लेखा। चदर उघारी जब देख ले हो दीनानाथ, कौन संकट परला तुम्हारा। चदर उघारी जब देख ले हो दीनानाथ, कौन संकट परला तुम्हारा। काया संकट परला मोरा हो दीनानाथ, मोहे लागे बरवान लेखा। बाझिन के पुत्र जब जिहले हो दीनानाथ, हसत उदत कर जात। बाझिन के पुत्र जब जिहले हो दीनानाथ, हसत उदत कर जात। अनहरा के नौकरी देहली बुढ़िया के काया मामो, हसत बोलत कर जात। आठ ही काठे के कोठरिया हो दीनानाथ, रूपे छल लागन दीवार। काहे ऊपर चढ़ले चढ़ी काहे ऊपर चढ़ी सुतले हो दीनानाथ, बाझ के बरवान बाझ के बरवान लेखा। बाझ के बरवान सभी को छठ पूजा की ढेरों शुभकामनाएं। और आज का जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो
हमारे सनातन धर्म में महापर्व के रूप में कहलाया जाता है, वो उसके लिए आज हम एकत्रित हुए हैं। और कई पार्टिसिपेंट्स आए, हमारे प्रिय जीतू जो हमारे बहुत अच्छे मित्र, उन्होंने प्रस्तुति दी, बहुत अच्छे थे। विजय भैया, कृष्णा मैम, बाकी जो लोग आए उनकी प्रस्तुति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ और बहुत अच्छा किया आपने। और ये जो छठ पूजा जो पर्व है उसके सांस्कृतिक पहलू को हमें समझना बहुत महत्वपूर्ण है। जो छठ पूजा है वो सूर्य भगवान और छठी मैया का उपासना के प्रतीक है। छठ हमें कई चीजों की सीख देता है। छठ हमें सीख देता है संयम, श्रद्धा और समानता की। छठ में हम सीख सकते हैं कि हमें संयम कैसे रखना चाहिए, और छठ जो है वो श्रद्धा के प्रतीक है ही। और इसमें सभी जो लोग हैं वो ना ऊंचे होते हैं ना नीचे होते हैं, सभी समान होते हैं। छठ है वो सिर्फ त्योहार नहीं, वो लाखों लोगों की श्रद्धा का मिश्रण। छठ हमें सिखाता है कि हम कैसे अपने समाज के प्रति और अपने पर्यावरण के प्रति जागरूक हो सकते हैं। छठ हमें सिखाता है कि कितना महत्वपूर्ण है। के बाद आप छठ में जरूर पार्टिसिपेट करेंगे। छठ से आप स्वच्छता का महत्व पहचान सकते हैं। अगर छठ कोई कर रहा है तो प्रकृति से प्यार करता है, तो उसे स्वच्छता का भी विशेष कर ध्यान रखना चाहिए। और हम इस छठ में संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने पर्यावरण को और अपने जहाँ हम रहते हैं, जहाँ पे हमारा देश है, उसे स्वच्छ और साफ रखेंगे। अगर आप ये कीजिएगा तो ही वो छठी मैया की असली पूजा है। छठ हमारी जो छठ है वो हमारे समाज को एक एकता के भाव से मजबूत करता है। और इस छठ में हम बहुत जो नेचर है उससे जो महत्व है हमारा छठ का, कि इंसान के लिए प्रकृति क्यों महत्वपूर्ण है, वो हमें छठ में आके सीखता है। जैसा बाकी पार्टिसिपेंट्स ने भी पहले बताया कि इसमें हम सूर्य देव की जो है वो आराधना करते हैं। वो क्यों इम्पोर्टेंट है? अगर सूर्य ना हो तो हमारे लिए जीवन संभव नहीं है। तो चाहे वो उगता सूरज हो चाहे वो डूबता सूरज हो, दोनों की हम पूजा करते हैं। और ये जो डूबता सूरज है वो इसलिए नहीं है कि हम जो है वो डूबता सूरज का पूजा कर रहे हैं क्योंकि वो खत्म हो गया। डूबता ही सूरज एक नया सवेरा लाता है। तो ये कहीं ना कहीं हमें सीख मिलती है। और इस भाव से मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और ये उम्मीद करूंगा कि ये छठ आपके लिए सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सभी को ढेरों शुभकामनाएं छठ के लिए। सबको गुड आफ्टरनून। सबको आज के दिन के लिए, छठ पूजा के लिए सबको बधाई देते हुए मैं आज के दिन मैं यहाँ पर आई हूँ। मैं ये बोलना चाहूंगी, उस समय जब मेरा नाम लिया गया तो शायद मैं सुन नहीं पाई और मुझे छठ पूजा के बारे में उतनी जानकारी नहीं है, तो मैं लोगों को सुन रही थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और उसके एक्चुअली मैं तो छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती हूँ, लेकिन मेरे परिवार में छठ पूजा नहीं मनाई जाती, तो मुझे उसके बारे में उतना नहीं पता था। लेकिन जब मैंने सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस चीजों को सुनकर कि इसमें कि उगते हुए सूरज और डूबते हुए सूरज को जिस तरह से पूजा किया जाता है, तो मेरा एक विचार इसमें है, यह है कि उगता हुआ सूरज हमारे जीवन में सुख की ओर भी दर्शाता है कि हमारे जीवन में जब सुख आता है तो सिर्फ हम उसी में ही खुश ना रहें, लेकिन जब हमारे जीवन में जैसे यहाँ पे डूबता हुआ सूरज को दुख को दर्शाते हुए मेरा विचार यहाँ पर मैं प्रस्तुत करना चाहूंगी कि वह दुख को दर्शाता है, या कोई समस्या हमारे जीवन में आती है तो हमें उस समस्या से भागना नहीं चाहिए, लेकिन उस समस्या में भी हमें यह सोचना चाहिए कि यह भी हमें कुछ सिखाने के लिए या हमारे जीवन में किसी उन्नति की ओर ही एक पहला कदम हो सकता है, या इससे हम कुछ सीख कर हम आगे अपने जीवन में इस समय भी हम खुश रहें अपने
जीवन को यह ना सोचे कि ये हमारा जीवन यहाँ पर समाप्त होता है, अब हमारे जीवन में और कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। तो मैं यहाँ पर एक आशा की मतलब जो डूबता हुआ सूरज है, भले ही उस समय निराशा हो जब हमारे जीवन में दुख आए, लेकिन कुछ समय बाद हमारे जीवन में आशा जरूर होगी। यह आशा के साथ अपने जीवन को जीना जरूरी है, यह मैं बोलूंगी। और कभी भी अपने जीवन में कोई भी निराश ना हो। मैं ये देखती हूँ कि बहुत सारे बच्चे इस समय पर निराश हो जाते हैं और उस समय पर एक गलत कदम उठाते हैं और अपने जीवन को अंत करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यह बहुत ही इस पर्व से हम ये नहीं बोलूंगी कि यह पर्व में ऐसा होता है, तो इतना जानकारी तो मुझे नहीं था, लेकिन इससे में हमारे जीवन में एक सीख मिल सकती है हमें। और यही मैं कहना चाहूंगी। और यह चीज भी कहना चाहूंगी कि हम जब यहाँ पर कुछ चीजें, अच्छी चीजें भी हम जब देखते हैं कि खाने पीने में और प्रकृति की और सौंदर्य को दर्शाते हुए, जैसे कि कृष्णा ने बताया, और जैसे कि और साइंटिफिक रीजन देते हुए बताया कि हमें यह करना अच्छा है कि हमें सुबह के समय हमें उठना चाहिए। मतलब जो सूर्य की पहली किरण है वो तो लेनी ही चाहिए, साइंटिफिकली वो तो बहुत ही अच्छी चीज है। हमें विटामिन डी की प्राप्त होती है, हमारे बोन स्ट्रांग होते हैं, हमें विटामिन ई मिलता है ना। तो ये तो बहुत जरूरी है। ये तो हमें सिर्फ पूजा के दिन ही नहीं, मैं यह कहना चाहूंगी कि हर कोई जल्दी उठने की आदत रखें और ये किरण हमें लेनी चाहिए अपने जीवन में। ये आंखों के लिए हो चाहे हमारे शरीर के किसी भी अंग के लिए, ये बहुत ही आवश्यक है। और मैं ये कहना चाहूंगी, जो हम खाते हैं, शक्कर जो हम खाते हैं, जैसे उसने बताया, कृष्णा मैम ने, कि शक्कर जो है इस समय खीर जो है गुड़ से बनाई जाती है। तो मैं यह कहना चाहूंगी कि गुड़ जो है गन्ने से बनता है, जो बहुत ही शुद्ध माना जाता है। तो शक्कर की हम कम खाकर हम गुड़ की ही चीजों को हम सेवन करें, ये तो बहुत अच्छा ही है। इस पर्व से जुड़ी हुई बातें जो मुझे अच्छी लगी, और मैं अपना विचार यह कहना चाहूंगी कि ऐसी चीजें हमें खानी नहीं चाहिए जो हमारे सेहत के लिए मतलब ज्यादा हानिकारक हो। और यह भी है कि जब हम यहाँ पे कांच के बर्तन या उसमें हम जब खाते हैं तो हमारे शरीर से सारे एंटीऑक्सीडेंट्स भी मतलब कि उससे हमारे शरीर के सारे एंटीऑक्सीडेंट्स भी प्योरीफाई होते हैं। और जब हम फास्टिंग रख के चीज को सेवन करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें भी कुछ साइंटिफिक है और शरीर को हमारे जरूर ये फायदेमंद है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ पर्व तक हम सीमित रहें, हमारे जीवन में इन सारी चीजों को हम लागू करें। यही मैं विचार अपना रखना चाहूंगी। धन्यवाद। शुरू करने जा रही हूँ नवंबर मंथ में, 5 नवंबर से शुरू होगा। और इसमें मतलब 10 दिनों का मतलब मेन मैंने सोचा है, शेड्यूल मैंने बनाया है। और इसमें मतलब दृष्टिबाधितों कैसे हम हमारी आंखों को छोड़कर कैसे हम हमारे दूसरे जो सेंस ऑर्गन है, जो इंद्रियों से हम कैसे कुकिंग में हमारे सहायता कर सकती है, वो मैं बताना चाहूंगी इस वर्कशॉप के द्वारा। और इसमें पूरा मैं स्टार्टिंग से मतलब कैसे हम सेफली कुकिंग कर सकते हैं, वहां से लेकर पूरा किचन को हम कैसे अरेंज करें, मतलब कैसे हम छू कर पहचान सकते हैं डब्बों को, और ये सारी चीजें, मसालों को कैसे हम सूंघ कर या टेस्ट करते हुए हमको पता चलता है, ये सारी चीजें पूरी तरह से मतलब बताने जा रही हूँ। जिसमें कि और कुछ रेसिपीज भी, ये सब ऑनलाइन होगा क्योंकि ये एक टेक्निक और मेथड का मैं बताने जा रही हूँ कि कैसे हम इसमें प्रक्रिया कैसे की जाएगी और कैसे हम सुनकर जैसे पानी उबलने का जो सुनकर हम कैसे उसकी आवाज से पहचान सकते कि वो पानी उबल रहा है और कितना समय में उबलना शुरू होता है। तो ये सारी चीजें मतलब, और जैसे हम रोटी नहीं बना पाते मेनली, तो हम इसमें मैं बताना चाहूंगी कि कैसे हम छू कर या फिर किसी एक प्रोसेस से मतलब एक स्टेप वाइज गाइड करते हुए इसमें बताने वाली हूँ, जिसमें कि हमें दृष्टिबाधितों को हम खाना बनाकर हम एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर सकते हैं, हम इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, अपने कम से कम अपने लिए तो कुकिंग कर सकते हैं। और ऐसे जैसे कि मैं एक विजुअली चैलेंज हूँ और मैं एक अनुभवी व्यक्ति हूँ, जिसमें मैं रोज घर पे खाना बनाती हूँ, और मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, मैं पूरे परिवार के लिए बनाती हूँ। तो मेरा जो अनुभव है, मैं उसी के द्वारा ही, मैंने कहीं से ट्रेनिंग नहीं ली,
तो मैं इस अनुभव के द्वारा ही मैं सारी चीजों को, मैं इसमें जो भी गतिविधि होती है हमें खाना बनाने के दौरान, ये सारी चीजों को मैं बताने वाली हूँ उस वर्कशॉप के द्वारा। यही था मेरा